हरिः तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छाया भारत कंधराय गिरिजा संगैक श्रृंगारिणे नद्य शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहिणे नाथाय सेयन्नतिः मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशम् गोकुलं व्याकुलत्वम् श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गम् चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्व सर्वविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् लक्ष्मी नारायण नारायण
लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री गंगा मैया की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कृपा रूपणी राधिके श्यामा प्राणाधार कृपा करो श्री राधिके मेरी ओर निहार भानु दुलारी राधिके सुन लो मेरी पुकार दीन पात की श्रवण को कौन पालनहार दीन पात की श्रवण को कौन पालनहार
जीवनधन श्री प्रिया प्रीतम के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार वंदन। परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, हमारे सांवरे सलोने सरकार की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने जीवन धन के ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सब मिलकर के श्री सुखदेव गुरुदेव के साथ उस पावन पवित्र भूमि में चलें जहां शरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथक कर्तुम समर्थ जीवनधन हमारे श्याम सुंदर ब्रजवासियों के कुशल क्षेम के लिए, श्री उद्धव को रसिक बनाने के लिए, श्री सुखदेव जैसे महात्माओं के गीत गाने के लिए, हमारे जैसे पामरों को संसार से पार लगाने के लिए श्री उद्धव जी महाराज को श्रीधाम वृंदावन भेजने के लिए उन्मुख हैं। प्रातःकाल का पावन पवित्र वातावरण है। वसुदेव जी महाराज के महल में आंगन की यह चर्चा है। हमारे जीवनधन गोविंद उद्धव का हाथ पकड़े हुए लेकर के निकले हैं। दाऊ दादा से आशीर्वाद लेकर के, दाऊ दादा से आज्ञा लेकर के और रोहिणी मां के चरणों में गए, उनको वंदन किया और वंदन करके कहा कि मां, मैं उद्धव को वृंदावन संदेश वाहक बना करके भेज रहा हूं। आपका भी संबंध व्रज से है। आप भी कई वर्षों तक गोकुल में, वृंदावन में आपने बिताया है समय अपना। यशोदा मैया से भी आपका प्रेम है। ब्रज के गोप गोपी भी आपको बहुत सम्मान भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं। आपको भी कोई संदेश भेजना हो तो आप भी भेज दीजिए। और रोहिणी मां पहले तो कुछ बोल नहीं पाई, केवल नयन बरस पड़े और नयन बरसने के साथ साथ एक बात बाद में बोली, श्याम सुंदर, क्या यशोदा मां के लिए, बाबा के लिए स्वयं नहीं जाना चाहिए? तुम्हें यह संदेश वाहक भेजना उचित लगता है? स्वयं न जाकर किसी प्रतिनिधि को भेजना उचित लगता है? श्याम सुंदर के दोनों गंगा यमुना बह रही थी, नेत्र बह रहे थे। मां, उचित तो नहीं लगता, किंतु करें तो क्या करें। बाबा का जब भी संदेश आता है, बाबा का जब भी पत्र आता है, तो बाबा निषेध करते हैं कि यहां मत आना। कल आप लोगों ने सुना ही था। उसका एक हेतु तो यह भी है कि हम श्याम सुंदर की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, हम श्याम सुंदर को वो सुख सुविधा नहीं दे पाएंगे। और दूसरा हेतु एक इसमें और भी है।
दूसरा हेतु यह है कि बाबा जान गए हैं कि सच्चे माता पिता वसुदेव और देवकी ही हैं, और वसुदेव देवकी के दुख से बाबा परिचित हैं। कई बार प्रेमी को लगता है कि हम तो दुख सह सकते हैं, हमारा प्रीतम दुख नहीं सह सकता है। हम तो अभाव सह सकते हैं, हमारा प्रेमस्पद अभाव नहीं सह सकता है। हम सहने के लिए ही बने हैं, किंतु हमारा प्रीतम, हमारा आराध्य, हमारा सर्वस्व सहने के लिए नहीं बना है। तो मित्र के नाते भी बाबा को एक बात लगती थी कि 11 वर्ष तक तो हमने श्री कृष्ण का बहुत अनुराग, प्यार, दुलार सब देखा है, किया है। अब कुछ क्षण, कुछ समय देवकी को मिल रहा है, वसुदेव को मिल रहा है, तो उनको भी मिलना चाहिए। उनका स्वत्व है, उनका अधिकार है। ये नारायण परोपकार ही है कि उनके लिए हम अपना स्वत्व त्याग रहे हैं, और उनको बता करके नहीं त्याग रहे हैं। बता करके यदि त्यागेंगे तो जिसके लिए त्यागा जाता है उसके लिए थोड़ा बोझ बन जाता है कि हमारे लिए उन्होंने ये त्याग किया, ये त्याग किया, ये त्याग किया। तो बता नहीं रहे हैं, जना नहीं रहे हैं, किंतु एक कारण ये भी है, और एक कारण और भी बड़ा रसीला है, बाबा की चित्तवृत्ति है। हमारे सनातन धर्म की जितनी परंपराएं हैं, हमारे ब्रजवासी उन परंपराओं को जीते हैं। नंद बाबा जीते हैं, श्री वसुदेव जी महाराज जीते हैं। उनको लगता है कि जब तक माता पिता की आज्ञा न मिले तब तक पुत्र को माता पिता का साथ छोड़कर जाना नहीं चाहिए। और यह निश्चित है कि इतने शीघ्र, इतने कम समय में ही श्री कृष्ण यदि बार बार वृंदावन की ओर दौड़ने लगेंगे तो श्री वसुदेव जी का, देवकी मां का अनुमोदन तो नहीं होगा। और वह अनुमोदन नहीं करेंगे कि तुम जाओ, तो बिना उनके अनुमोदन के, बिना उनकी आज्ञा लिए आना उचित नहीं है। इसलिए भी बाबा निषेध करते थे। और रोहिणी मां ने जब ये सारी बातें सुनी, चिंतन किया, तो एक ही बात श्री कृष्ण को कही कि मैं बाबा नंद को और यशोदा मैया को अच्छे ढंग से परिचित हूं, अच्छे ढंग से जानती हूं। ठीक है, वो ऐसा सोच रहे हैं और इसलिए तुम्हें आने के लिए मना करते हैं, किंतु कभी आपने ये भी विचार किया कि आपका क्या कर्तव्य है? तुम्हें जाना चाहिए या संदेश वाहक भेजना चाहिए? बाबा ने जो भी कहा, मां ने जो भी कहा, उनकी तरफ से यथार्थ था, किंतु आपका दायित्व क्या बनता है? आपका कर्तव्य क्या बनता है? आप संदेश वाहक भेजकर के प्रसन्न होंगे कि स्वयं जा करके? अब हमारे श्री कृष्ण की हिचकियां बंध आई। इधर श्री उद्धव जी महाराज कभी रोहिणी मां का मुख देखते हैं, कभी श्री कृष्णचंद्र का मुख देखते हैं। कन्हैया ने कहा कि मां आप ठीक कह रही हो, मुझे ही जाना चाहिए, किंतु अब राजनीति ये कहती है कि हमें नहीं जाना चाहिए। रोहिणी ने कृष्ण के मुख की ओर देख करके कहा, ये प्रेम प्रवाह में राजनीति कहां से आ गई? ये राजनीति का पाठ कहां से निकल पड़ा? ये कौन सी ऐसी राजनीति है, कौन सी ऐसी धर्म नीति है
जिस नीति में माता पिता से मिलने के लिए निषेध किया गया हो? बताओ ना, क्यों मौन हो? कौन सी राजनीति ऐसी है जो तुम्हें मां से मिलने के लिए मना करती है, पिता से मिलने के लिए मना करती है, गोपियों से मिलने के लिए मना करती है, गायों से मिलने के लिए मना करती है? कन्हैया ने हाथ जोड़ करके कहा, मां, आप जानती हैं, जब दुश्मन दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है और दुश्मन को उसको कष्ट देना होता है, तो दुश्मन की जहां प्रियता होती है वहां वो प्रहार करता है। जहां उसकी प्रियता होती है, आज की भाषा में यदि बोला जाए, जहां उसकी कमजोरी होती है, ये चालाक लोग कमजोरी ढूंढ करके रखते हैं कि उसकी कमजोरी कहां है। जब सामने से नहीं लड़ पाते, सामने से प्रहार करके नहीं कुछ बिगाड़ पाते, तो जहां अपनी कमजोरी होती है, जहां अपना प्रेम होता है, जब उस पर कोई प्रहार करता है तो प्रेमी अपने आप तिलमिला जाता है, अपना धैर्य खो देता है। और उन्होंने कहा कि मैं ये सब नहीं समझ पा रही हूं, आप क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कहो ना। तो हमारे कन्हैया ने कहा कि मां, जिस दिन से मामा मारा गया है ना, उससे दुश्मनी बहुत बढ़ गई है। जरासंध दुश्मन है, काल यवंश दुश्मन है, जरासंध के सहयोगी सारे दुश्मन हैं। और यदि मैं वृंदावन जाऊंगा ना, मां से मिलूंगा, बाबा से मिलूंगा, गोपियों से मिलूंगा, गायों को प्यार करूंगा, तो उसको पता चल जाएगा कि हमारे प्राण इस शरीर में नहीं है, हमारे प्राण ब्रज में बसते हैं, हमारे प्राण गायों में बसते हैं, हमारे प्राण गोपियों में बसते हैं, हमारे प्राण बाबा के चरणों में बसते हैं, मां के पास बसते हैं। तो पता है क्या होगा? यहां तो सैनिक हैं, यहां महल है, यहां परकोटे हैं, यहां सुरक्षा है, किंतु हमारे वृंदावन में कुछ भी सुरक्षा नहीं है। वहां जाकर के वो गायों को परेशान करेगा, वहां जाकर के गोपियों को परेशान करेगा। वह जरासंध जाकर के यदि मां के ऊपर कभी हाथ उठा दिया तो जानते हो हम सह नहीं पाएंगे। आपने दसम स्कंद का उत्तरार्ध सुना होगा तो आपको स्मरण में आ जाएगा। जिस समय श्याम सुंदर से द्वारिका में युद्ध करने के लिए गए तो एक दृश्य ऐसा प्रयुक्त कर दिया एक असुर ने कि बाबा को ही पकड़ करके वो मार रहा था। माया के बाबा थे, वसुदेव जी माया के थे, कि कन्हैया अपना सत्व खो दे, अपना बैलेंस खो दे और हम उस पर प्रभाव डाल सके। तो यदि उसने हाथ उठा दिया कहीं ब्रज में, तो जो काम हमको वर्षों के बाद करना पड़ेगा। अभी काल यवन को मारने का उद्देश्य हमारा नहीं है, अभी हमारे सामने और बहुत सारे काम हैं। अभी मैं जरासंध जैसे दुष्ट का वध नहीं करना चाहता हूं, किंतु उसने गायों को सताना प्रारंभ कर दिया, ब्रजवासियों को सताना प्रारंभ कर दिया, तो हमें वो काम अभी करना पड़ेगा। ये राजनीति कहती है कि दुश्मन को अपना मर्मस्थान कभी नहीं बताना चाहिए। अगर आपने अपना मर्मस्थान बता दिया तो दुश्मन मर्मस्थान पर प्रहार करके निश्चित रूप से तुम पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इसलिए हमें वृंदावन जाना उचित नहीं है। मां रोहिणी बिलक कर कहा कि कृष्ण, वैसे ही से तुम बचपन से ही प्रतिभाशाली थे, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ब्रजवासी नहीं दे पाए थे, नंद बाबा नहीं दे पाए थे, बड़े बड़े लोग तुम्हारे तर्कों के सामने मौन हो जाते थे। गिरिराज पूजा के समय जब तुमने इंद्र की पूजा निषेध कराकर श्री गिरिराज जी महाराज की पूजा कराई, उस समय मैंने देखा था, आपकी प्रतिभा का दर्शन किया था। आपने बड़े बड़े लोगों के मुख बंद कर दिए थे,
और निश्चित कर दिया था कि इंद्र की पूजा नहीं, निश्चित रूप से गिरिराज जी की ही पूजा होनी चाहिए। तो बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे तुम, और अब तो तुम गुरुकुल से पढ़कर आ गए हो। तुम्हारे पास तर्क की कमान है, तर्क के बाण कमान है। हमारे जैसे लोग कहां ठहर सकते हैं। मैं राजनीति नहीं जानती कृष्ण, मैं धर्म नीति नहीं जानती, मैं यदि कोई जानती हूं तो प्रेम नीति जानती हूं। और उस प्रेम प्रवाह में तो हमारा हृदय यही कहता है कि इस सब का परित्याग करके केवल प्रेमास्पद को ही ग्रहण करना चाहिए। तुम्हें जाना चाहिए, किंतु तुम्हारी जैसी मौज, मैं तुम्हारे को इस विधान में व्यवधान डालने के लिए नहीं आई हूं। अपनी बात थी, मैंने रख दी। हमारा हृदय जो कह रहा था मैंने कह दिया, क्योंकि यशोदा के प्रेम से मैं परिचित हूं, यशोदा मैया के अनुराग से मैं परिचित हूं, वहां के गायों के प्रेम से परिचित हूं, वहां के प्रेम करने वाले पत्थरों से परिचित हूं। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। और ये कह करके बिलखती हुई मां चली गई। हमारे जीवन धन श्याम सुंदर चल पड़े, घर से बाहर आए। रथ तैयार था। रसिकों ने तो यह माना है कि रथ पर उद्धव को महल से नहीं बैठाला। रथ चलता रहा, पीछे पीछे ये दोनों चलते रहे। उद्धव और श्याम सुंदर दोनों वृंदावन की कुछ चर्चा करते हुए प्रवाह में चल रहे थे। मथुरा के बाहर जब पहुंचे, अब मथुरा के बाहर जाने के बाद कहा कि उद्धव तुम रथ पर बैठो। और उद्धव एक बात कहें, रथ पर बैठ करके तुम जाओगे तो यहीं से थोड़ी दूर पर एक दिव्य घाट है, जहां पर हम लोग आते हुए अक्रूर ने संध्या वंदन किया था, वहां भी थोड़ी देर विश्राम करना। वर्ण करके फिर यहां जाना, फिर यहां जाना, फिर इनसे मिलना, और कहा कि जाकर के बाबा से मिलना और बाबा को हमारा संदेश देना। रथ पर आरूढ़ किया। रथ तो नारायण चल पड़ा, किंतु श्याम सुंदर पुनः खो गए अपनी विचारधाराओं में। और चिंतन करते करते उनको लगा कि मेरा प्रेमी उद्धव पहली बार वृंदावन जा रहा है। प्रथम दर्शन श्री धाम के, हमारे भवन के, हमारे निवास स्थान के होंगे उसे। और पहली बार यदि वहां सबको दुखी देखेगा, वहां क्रंदन करता हुआ देखेगा, वहां मुरझाए हुए वृक्ष देखेगा, चेहरा उतरा हुआ है, ऐसी ब्रजवासी गोपांगनाएं दिखेंगी, गोप दिखेंगे, तो इसके हृदय में छाप ठीक नहीं पड़ेगी। इसके हृदय में हमारे धाम के प्रति आदर का भाव नहीं होगा, आकर्षण नहीं होगा। नारायण ध्यान रखिएगा, दुखी लोगों से हम मिलते तो हैं, किंतु ईमानदारी से अपने अंतःकरण से पूछिएगा कि कोई दुखी व्यक्ति जब भी मिले तुम्हें अपना दुख ही सुनाता रहे, अपना उतरा हुआ चेहरा ही दिखाता रहे, तो एक दिन आपके चित्त में आएगा कि उससे मिलना ठीक नहीं, अगर मिलूंगा तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा। हम मिलना चाहते हैं उससे जो प्रसन्न होता है, जो आनंद में होता है, जो रसवर्षी होता है, जिसके जीवन में उत्साह भरा होता है। उत्साहहीन व्यक्ति से हम मिलना नहीं चाहते। ध्यान दीजिएगा, उत्साहहीन व्यक्ति, रुदन करते वाले व्यक्ति से हम प्रेम नहीं करेंगे, हम दया करेंगे। और हमारे श्याम सुंदर को लगा कि हमारे वृंदावन के वासी दया के पात्र नहीं हैं, प्रेम पात्र हैं। उन पर कोई दया करे
कि बहुत दुखित हैं, इसलिए हम इनके पास आए हैं, इनको सुख देने के लिए आए हैं, इन पर करुणा करके आए हैं। हमारे प्रेमियों पर दया की जरूरत किसी को नहीं है। इसलिए पहला दर्शन जो हो, उस दर्शन में दिव्यता होनी चाहिए, उस दर्शन में माधुर्य होना चाहिए, उस दर्शन में लालित्य होना चाहिए, एक सौगंध होना चाहिए, सौरस्य होना चाहिए। हमारा जैसा यथार्थ ब्रज हमारे रहने पर था, वैसा ही ब्रज उनको दिखना चाहिए। अब ब्रज वो दिखे कैसे? जो मुरझा गया है उसे हरा भरा कैसे किया जाए? जो क्रंदन करता है उसको कैसे हंसाया जाए? किया क्या जाए? कैसे इसको सजा दिया जाए, संवार दिया जाए? तब श्याम सुंदर ने योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके कहा, यह काम तुम ही कर सकती हो। हमारे उद्धव को उजड़ा हुआ ब्रज नहीं चाहिए, हमारे उद्धव को मुरझाया वृक्ष नहीं चाहिए, ब्रज नहीं चाहिए, मुखरित चाहिए, विकसित चाहिए। और दूसरी बात इसमें एक ये भी है, आज भी वह ब्रज है। आप लोग ये मत समझिएगा कि जो श्री कृष्ण के सामने ब्रज था आज वो ब्रज नहीं है तो सही वो ब्रज, किंतु अधिकारी को दिखता है, या जिसे संत अधिकार दे दें उसको दिखता है। दोनों बातें हैं। एक तो स्वयं अधिकार संपन्न बन करके व्यक्ति गया हो तो उस ब्रज का दर्शन कर पाएगा, अथवा उसका अधिकार न हो, किसी संत का उपकार हो उसके ऊपर, अधिकार से दिखता है या संत के उपकार से दिखता है ब्रज। आप कहेंगे उपकार से कैसे दिखता है, अधिकार से कैसे दिखता है? अधिकार तो श्री उद्धव का था और संत का उपकार शायद कभी आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि हमारे श्री हरिदास जी महाराज के पास में कथाएं तो ऐसे कई प्रकार की मिलती हैं। कई लोगों का तो यह मानना है कि कोई सिंध प्रांत के, आज तो पाकिस्तान में चला गया, सिंध प्रांत के एक संत थे। वो संत को श्री हरिदास जी महाराज की महिमा सुनने को मिली कि ब्रज में एक ऐसे संत हैं जिनकी गोद में प्रिया प्रीतम क्रीड़ा करते हैं। तो उन दर्शन की अभिलाषा हुई तो किसी से पूछा कि उनके दर्शन में हम जा रहे हैं तो उनकी सेवा में क्या लेकर जाएं, उनको क्या प्रदान करें, जाकर के उनको क्या भेंट पूजा दें जिससे वो प्रसन्न हो। तो उनको बता दिया गया कि ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो इत्र यदि उनको दिया जाए तो इत्र से बड़े प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी को इत्र लगाते हैं। वो सज्जन इत्र लेकर के आए और जब इत्र लेकर के आए तो हम उस समय श्री हरिदास जी महाराज हमारे वृंदावन के रसिक संत यमुना के पावन पुलिन पवित्र पुलिन पर बैठे थे और कुछ गुनगुना रहे थे। फागुन का महीना था, आंखें बंद थी। वो सज्जन ने आकर के इत्र रखा और इत्र रखते ही पता नहीं वो महापुरुष को क्या भावावेश आया। उस समय लाखों का इत्र था वो, और उन्होंने इत्र की शीशी खोल करके सारा का सारा इत्र फेंक दिया ऐसे। उनको बड़ा विलक्षण लगा कि इतना महंगा इत्र और इन्होंने ऐसे फेंक दिया। कई लोगों को मानना है कि अकबर आए थे दर्शन के लिए और अकबर के हाथ में वह इत्र था, अकबर लेकर के आया था इत्र बैजू बावड़ा से पूछ करके कि उनकी सेवा में हम क्या ले जाएं। किंतु महाराज उसका बड़ा बुरा लगा कि कमाल है, इतना कीमती
इत्र मैंने इनको दिया और ये इन्होंने व्यर्थ कर दिया, फेंक दिया। बाद में संत अपने वहां से उठ करके अपने निधुराज वन में आए, पीछे पीछे ये लोग भी आए, किंतु वहां पहुंचने के बाद सारा का सारा निधिवन उसी इत्र से सुवासित था, उसी इत्र से महर महक हो रहा था चारों तरफ वन। इन लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि जो इत्र यमुना के पुलिन में रेत में फेंक कर आए हैं, वो इत्र की सुवास यहां कहां से आ रही है, यहां तो नहीं आनी चाहिए। बाद में जिज्ञासा से उन्होंने पूछ दिया कि महाराज आपने इत्र तो वहां फेंका था, ये सुगंध यहां कैसे? तब उन्होंने मुस्कुरा करके बताया कि बात यह है, हमारी प्रियाजू श्याम सुंदर के साथ नृत्य कर रही थी, होली खेल रही थी, और प्रियाजू के पास रंग कम पड़ गया, श्याम सुंदर के पास गुलाल ज्यादा था, और वह उनको हराने लगे, उन पर ज्यादा रंग लगाने लगे। तो अपनी प्रियाजू की सहयोग के लिए मैंने समझा ये रंग है, और मैंने श्याम सुंदर पर डाला, और वो श्याम सुंदर यहां आ गए हैं तो सारा का सारा इत्र प्रिया प्रीतम पर पड़ा है। तो यहां निधुराज वन में भ्रमण कर रहे हैं इधर उधर, तो सारा का सारा वन महक रहा है। आश्चर्य लगा कि ये भी कई घटना घट सकती है क्या? बहुत प्रभावित हुआ, और सुनकर के भी प्रभावित हुआ। बाद में हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज कुछ सेवा बताइए, ये दास कुछ सेवा कर सके। बार बार आग्रह किया कुछ सेवा बताइए, कुछ सेवा बताइए। तो उनको लगा कि चलो शायद ये अनुग्रह है, ये कृपा है, उसका अधिकार था नहीं, ये उपकार है। उनको लगा कि चलो इसको दर्शन कराते हैं। काचा बहुत ज्यादा आग्रह है तुम्हारा, तो जिस घाट में हमारी प्रिया जो स्नान करती उस घाट की सीढ़ी का एक कोना टूट गया है, अभी देख करके जाओ और उसको ठीक करवा देना। अकबर को लगा कि कमाल की बात है कि एक राजाधिराज को एक सीढ़ी का कोना ठीक करवाने के लिए कह रहे हैं, ये चाहे तो मैं घाट के घाट बनवा दूं। किंतु जब सेवक उनको दर्शन कराने के लिए दिव्य घाट का दर्शन हुआ, जो महाराज मरकट मणि के घाट बने थे, देख करके आश्चर्य हो गया उसको कि ऐसा घाट, इतना कीमती घाट, हम तो सारा राज्य बेच दें उसके बाद भी ये घाट बनवाने लायक हम नहीं है। तो ये ब्रज का दर्शन, घाट का दर्शन, केवल पूरे ब्रज का दर्शन उनको नहीं हुआ है, घाट का दर्शन होने की महाराज कारण उनको लगा, पता चला कि ब्रज का क्या वैभव है। मैं इतना ही कह रहा था कि अधिकार से ब्रज का दर्शन हो या किसी संत के उपकार से ब्रज का दर्शन हो, नहीं तो यदि आप अपनी आंखों से देखने के लिए जाओगे तो वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, वहां निराश होकर के तुम आओगे। तो हमारे श्याम सुंदर के ऊपर उपकार तो क्या कहा जाए, इनका अधिकार था, और श्याम सुंदर की आज्ञा थी योग माया को, इसलिए जैसे श्याम सुंदर रहते थे उस समय वही ब्रज का दर्शन कराया है। हमारे सुखदेव जी महाराज कहते, इत्युक्तो उद्धवो राजन संदेशम भर्तुरादृतः आदाय रथमायुय ययौ नंद गोकुलम। अपने भर्ता का, भर्तुरादृता, ये जैसे आप लोग बोलते हैं ना माताएं हमारे भरतार हैं, भरतार का अभिप्राय होता है जो हमारा भरण पोषण करे, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं, हमारे भरता हैं। आज उद्धव जी महाराज सचमुच में अपने भरता की आज्ञा मान करके, उद्धव है ना गोपी भावापन, कहां गए? बोले नंद गोकुलम, ये नंद बाबा का जो गोकुल है उधर जा रहे हैं,
और हैं कौन? बोले उद्धव हैं। महर्षि बल्लभाधीश ने तो गजब ढाया है। उन्होंने राजन शब्द का प्रयोग करके कहा, हे राजन। तो श्री बल्लभाधीश हमारे कहते हैं, राजन का संबोधन देने की जरूरत सुखदेव जी महाराज को क्या थी? यहां बोले, या उनको बताना चाहते थे कि तुम राजा हो ना, और राजा का मंत्री यदि कहीं जाता है तो कोई बड़ा काम लेकर जाता है, छोटा काम लेकर नहीं जाता है। आप जरा विचार कीजिएगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? तब भी मंत्री नहीं गए थे। जब श्री राघवेंद्र सरकार ने धनुष तोड़ दिया, और धनुष तोड़ने के बाद गुरुदेव ने आज्ञा कर दी कि ब्याह तो संकल्प के आधार पर हो गया, किंतु परिवार का आना जरूरी है। राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज को सूचना दो कि ऐसे ऐसे है, और ब्याह के लिए बारात लेकर के आए। तो वहां जनक जी महाराज ने मंत्री भेजे थे अपने कि सेवक भेजे थे? वहां मंत्री नहीं भेजा था, सेवक भेजा था। और दूसरी बात यह है, बड़े लोग कहते हैं कि महाराज हाथी से हल नहीं जुटाया जाता। किस व्यक्ति से क्या काम कराना है, ये काम कराने वाले की भी योग्यता होनी चाहिए कि अनुमान ज्ञान कर ले किससे क्या काम कराना है। ये नहीं कि कोई किसी को भी कुछ भी काम बता दिया जाए। एक योग्य पात्र चाहिए। हमको किसी बच्चे ने बताया कि एक होटल में मैनेजर पद के लिए नौकरी निकली थी, और कई लोगों ने अप्लाई की उस मैनेजर पद के लिए, किंतु जो होटल का सेठ था वो परीक्षा लेता था। जो मैनेजर पद के लिए आते थे लोग, परीक्षा उसकी क्या थी कि वो ऑफिस में बैठा है जहां मैनेजर को बैठना है, और सारी पूछकर क्या तुम्हारी योग्यता है, कहां तुमने पढ़ाई की है, कितना सब कुछ किया है। और करने के बाद वह एक बात कहता था कि बाहर से चौकीदार को बुलाओ। तो स्वाभाविक है कि सब लोग दौड़ कर जाते थे चौकीदार को बुला लाए। किंतु एक नवयुवक जब उसको कहा चौकीदार बुलाओ, तो वहीं पर हमारा टेबल पर एक घंटी रखी थी, उसने घंटी दबाई। जब घंटी दबाई तो चौकीदार दौड़ करके आ गया। उस मैनेजर पद के नियुक्ति उसकी हो गई। उस मालिक ने कहा कि तुम ही मैनेजर बनने लायक हो, क्योंकि मैनेजर पद पर बैठ करके व्यक्ति छोटे छोटे चौकीदारों को बुलाता घूमेगा, छोटे छोटे व्यक्तियों के पीछे घूमेगा, तो जो उसका काम है वो कौन करेगा? तो पद के आधार पर गरिमा भी होनी चाहिए, उसका प्रभाव भी होना चाहिए। जिस पद पर हम अभिषिक्त हैं उस पद की गरिमा है, उस पद की महिमा है। तो मंत्री को सब जगह नहीं भेज दिया जाएगा कि तुम ये कर लाओ, तुम ये कर लाओ, तुम ये कर लाओ। तो ये उद्धव जा रहे हैं तो ये समझ करके नहीं जा रहे हैं कि मैं वृष्णिवंश का या इस राज्य का श्रेष्ठ पुरुष मंत्री हूं। वह इस पद के आधार पर जा रहे हैं, इस स्वभाव के आधार पर जा रहे हैं कि मैं अपने भर्ता का सेवक हूं। इस समय मैं मंत्री नहीं हूं। अगर वह मंत्री पद का बोझ लेकर के जाते तो वहां पर यही समझते कि ब्रजवासी हमारा सम्मान करें, हम मंत्री हैं। वो मंत्री पद लेकर के नहीं जा रहे हैं, अपने भर्ता का संदेश लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब ऐसे प्रेमियों के पास जाना हो, एक रसिक संत ने बड़ी रसीली बात कही। जैसे भरत जी महाराज राम जी से मिलने के लिए जा रहे थे तो रथ स्वीकार नहीं कर रहे थे, पालकी स्वीकार नहीं कर रहे थे। कहते थे हमारा कर्तव्य तो है कि हम अगर वो चरणों से गए हैं तो हम मस्तिष्क से चलकर जाएं। तो ये रथ पर बैठ करके क्यों गए? और श्याम सुंदर ने रथ भेजा भी तो क्यों भेजा? क्या कारण है रथ भेजने का?
और नारायण, एक बात विचार कीजिएगा आप लोग कभी, मथुरा और वृंदावन की बहुत दूरी नहीं है, आज भी केवल 12 किलोमीटर की दूरी है। और हम लोग तो अब तो नहीं रख पाते जब से ये कथा के क्षेत्र में ज्यादा प्रवेश हो गया, नहीं तो पहले साल में एक बार परिक्रमा लगती हमारे ब्रज में जुगल जोड़ी की। जुगल जोड़ी माने वृंदावन और मथुरा की, ये दोनों की एक साथ परिक्रमा लगाते हैं रसिक जन। हमने भी कई वर्ष लगाया है रसिकों के साथ। तो अपने आश्रम से निकलते थे 4 बजे 4:30 बजे सुबह, और 1-1:30 बजे तक वृंदावन आश्रम में आ जाते थे। मथुरा वृंदावन दोनों की परिक्रमा लगा करके। तो मथुरा और वृंदावन की इतनी दूरी तो है नहीं कि पैदल न जाया जा सके। ये रथ पर बैठ करके क्यों गए, क्या कारण है? मानो श्याम सुंदर रथ दे भी रहे थे तो ये कह देते कि हमको रथ नहीं चाहिए, हमको रथ की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने रथ स्वीकार क्यों किया? हमारे जीव गोस्वामी जी महाराज की रसिक संत का बड़ा रसीला मानना है, श्री कृष्ण ने वृंदावन के प्रेम रस में इतना डुबो दिया था, इतना डुबो दिया था, उनको लगा कि यदि हम पैदल जाएंगे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि अगर उनका चिंतन करते करते, ब्रजवासी प्रेमियों का चिंतन करते करते कहीं समाधि लग गई, और समाधि लग गई तो समाधि कब खुलेगी कुछ पता नहीं है। इसलिए अथवा जिनसे इतना प्रेम करते उनका जल्दी से संदेश लेकर के मैं आऊं और शीघ्र से उनको संदेश उनका दे दूं, तो इस संदेश के माध्यम से दोनों ओर का दुख मिटा दूं। तो यदि पैदल आदि जाएंगे तो देरी लग जाएगी, इसलिए उन्होंने नकारा नहीं और रथ पर आरूढ़ हो गए। हमारे रसिक संत श्री बिंदु जी महाराज, क्या कहना है, यहां तो शायद कई लोग बैठे होंगे जिन्होंने बिंदु जी के दर्शन भी किए होंगे। हमने तो केवल उनके पद पढ़े हैं, एक से एक बढ़कर के रसीले पद हैं। उनका एक पद मुझे बहुत प्यारा लगता है, मैं गुनगुनाता रहता हूं कभी कभी। चले उधो मथुरा से वृंदावन निकट आया, वहां की अनोखी छटा ने अनोखा रंग दिखलाया। उलझकर वस्त्र कांटों में लगे उधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वे प्रेम दीवाने। बिटप झुक झुक के कहते थे, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा था, प्यू कहां कुछ तो बताओ। यमुना की कलकल धारा से यही आवाज आती थी, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। वैसे तो श्री सुखदेव जी महाराज ने रास्ते का बहुत वर्णन नहीं किया है कि रास्ते में कहां गए, किससे मिले, कैसे आए, क्या हुआ, किंतु एक प्रयोग किया है, प्राप्तो नंद व्रजम श्रीमान निम्लोचति विभावसौ। ये विभावसौ का अर्थ वैसे तो होता है सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, विशेषेण भाह प्रकाशयति, जो विशेष प्रकार से प्रकाश दे। सूर्य है, किंतु श्री बल्लवाधीश ने अग्नि को भी अर्थ ले लिया है, क्योंकि विशेष प्रकार से प्रकाश ही जिसका धन है, यस्य धनम, जिसका धन है, तो अग्नि का भी प्रकाश धन है, सूर्य का भी प्रकाश धन है। तो मानो समय ऐसा था कि गोप लोग यज्ञशाला में आहुतियां दे करके
यज्ञ आदि करने के बाद जब वहां से निकल गए थे, संध्या का समय बिल्कुल हो गया है, तब वहां पहुंचे, अथवा सूर्यास्त हो गया है तब वहां पहुंचे। एक बड़ी विलक्षण बात लगती है कि कोई प्रातःकाल चले और रथ पर बैठकर चले, और रथ भी सामान्य गति से चलने वाला न हो, विशेष गति से चलने वाला हो, और वह 12 किलोमीटर की यात्रा पूरे दिन भर में कर पाए। यह संभव लगता है? नहीं लगता है। पैदल व्यक्ति 1 घंटे में पहुंच जाए, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लग जाए, पूरा दिन लग जाए। इसके पीछे हेतु क्या है? रसिकों के कई भाव है नारायण, और बड़े रसीले रसीले हैं। एक रसिक तो कहते हैं, श्री उद्धव जी अभी श्री कृष्ण के अंग संग का स्पर्श करके आए हैं और प्रेमियों की चर्चा अर्चा से उनका चित्त भरा हुआ है। गोपियों की प्रेम की चर्चा सुनी है तो उनको आंख बंद करके चिंतन करने लगे, गोपियों से मिलूंगा जो इतना श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, बाबा से मिलूंगा, गोपों से मिलूंगा, वो कैसे मिलेंगे हमको, क्या उनके साथ वार्ता होगी। उस दृश्य का चिंतन करने लगे आंख बंद करके, और प्रेम समाधि लग गई। और जब प्रेम समाधि लग गई तो स्वाभाविक है कि सारथी ने रथ खड़ा कर दिया, क्योंकि उसको विचार था सारथी को कि मैं पूछूंगा पहले चलना कहां है। ब्रज में वृंदावन में घुसते ही किसके पास चलना है, और ये समाधि में है तो बताएगा कौन कि किसके पास चलना है। जब उनकी समाधि कब खुली? जब सायंकाल हो गया और वृक्षों में पक्षी कलरव करने लगे, तब उनकी समाधि खुली। अरे संध्या समय हो गया, रथ दौड़ाओ। समाधिस्थ हो जाने के कारण दिन चला गया। एक रसिक कहते नहीं नहीं, उद्धव ने जानबूझ करके रात्रि की। वो एकांत में खड़े होकर के संध्या के समय रात्रि की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्यों प्रतीक्षा कर रहे थे? श्री उद्धव जी को लगता था कि हमारे जीवन धन ने सबसे पहले यही कहा है कि माता पिता को संदेश देना, तो यदि हम पहले किसी से मिल लिए और वही पूछने लगे तो हम कहीं उनको बता दें, अथवा उन प्रेमियों के बीच में हम पहुंचकर पता नहीं नंद बाबा के यहां पहुंचने में देरी न हो जाए। तो विचार करने लगे जब अंधेरा हो जाएगा, कोई देख ही नहीं पाएगा, तो चुपके से नंद बाबा के घर में घुस जाऊंगा। प्रकाश में जाना उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके देरी की। किंतु एक रसिक संत की और बड़ी भाव भूमिका है। वो पूज्य संत चरण हमारे कहते हैं कि ये रथ वही था जो श्री कृष्ण को लेने गया था, और ये घोड़े भी वही थे जो उस समय जुटे हुए थे। अब फर्क इतना है कि पहले ये रथ कृष्ण को लेकर आया था, अब यही रथ श्री उद्धव को वृंदावन लेकर जा रहा है। सारथी बदल गया है, रथी बदल गया है, किंतु रथ और घोड़े नहीं बदले। उन घोड़ों ने गोपियों के अंतःकरण की अनुभूति की थी, क्योंकि यहां दोनों दर्शन करने को मिलेंगे। प्रातःकाल जब रथ खड़ा था नंद बाबा के भवन के सामने, और गोपियों ने जब देखा है तो जो उनकी विचारधारा है हम सुनाएंगे आपको। रथ को देख करके वो चर्चा क्या कर रही हैं, तो निश्चित रूप से
उन्होंने पहले भी, इन घोड़ों ने भी गोपियों के प्रेम को देखा था। और घोड़ा महाराज बड़ा बुद्धिजीवी होता है, बहुत अपने स्वामी के भावों को समझने वाला होता है। आप लोगों को स्मरण आ जाएगा, आप सब रामचरितमानस का अधिकतर पाठ करते हैं, चिंतन करते हैं। दशरथ जी महाराज की आज्ञा पा करके सुमंत जी श्री राघव को रथ पर चढ़ा करके गए थे। ये यात्रा जहां तक हुई, निषाद के यहां तक, उसके बाद भगवान ने रथ छोड़ दिया। सुमंत कुछ दूर तक गए हैं, गंगा तट तक। सुमंत जब आज्ञा लेकर के शाम हमारे श्री राघव की तो वापस आए और रथ पर आरूढ़ होकर के मथुरा अपने यावद जाना चाहते थे। तो घोड़ों की दशा आपने पढ़ी है, आपको स्मरण आ जाएगा। वो हिनहिना करके उधर ही देखते हैं, इधर राम जी गए। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जिनके विरह में पशुओं की ऐसी दशा होती है, उनके विरह में उनके माता पिता की क्या दशा होगी। घोड़े आए नहीं हैं, लाए गए हैं। दूसरे घोड़े दिए गए थे उनको। नारायण, ये वही घोड़े हैं यहां पर जिस समय श्याम सुंदर जब आए थे तो गोपियों की, नंद बाबा की, यशोदा मैया की, सबकी दशा देखी थी कि कैसे उनके बीच से लेकर के कोई आया है उनको। अब ये घोड़े सोचते हैं कि भले रथी बदल गया है, किंतु मैं कौन सा मुख लेकर के उन प्रेमियों के पास जाऊं बिना उनके प्रीतम लिए हुए। कैसे जाऊं, क्या उनको मुख दिखाऊंगा। इसलिए घोड़े चलते ही नहीं हैं। बार बार उनको लगता है कि मुझे नहीं जाना है वहां, क्या लेकर जाऊंगा, क्या उनको मुख दिखाऊंगा। हम वही क्रूर लोग हैं जो तुम्हारे बीच से तुम्हारे प्राण का अपहरण करके ले गए थे। अब हम मुंह दिखाने लायक नहीं हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो घोड़े जा ही नहीं रहे थे। बहुत बार बार पुरुषार्थ करता था सारथी, कभी उतर करके हाथ पकड़ करके उनको खींचता था, कभी कोई प्रयोग करता था, कभी कोई प्रयोग करता था। इसलिए समय बहुत लग गया, इसलिए संध्या के समय पहुंचे। एक बड़ा विलक्षण दृश्य है ये। ब्रज में प्रवेश पाने का अधिकार है। हमारे एक रसिक संत कहते थे, ब्रज में उसी का प्रवेश होगा जिसको इन तीन से प्रेम होगा। जिनको इन तीन से प्रेम नहीं, उसका ब्रज में प्रवेश नहीं। किस किस से प्रेम? रेणु से, वेणु से और धेनु से। अगर ब्रज रस से प्रेम नहीं तो ब्रज के रस में वह प्रवेश पा ही नहीं सकता है। तो पहले उसको ब्रजरज से अनुराग हो। अगर ब्रजरज से अनुराग हो जाएगा तो ब्रज में प्रवेश मिल जाएगा। और सच में बड़े बड़े महापुरुषों ने ब्रजरज की ही कामना की। आप श्री उद्धव जी महाराज के मुखारविंद से सुनेंगे, आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधी नाम या दुस्त्यजम स्वजन आर्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम सुतभिर्मज्ञा। यहां तो महाराज इन लोगों ने तो कम से कम, उद्धव जी महाराज ने तो गोपियों की चरण रज की कामना की है कि ये हमको मिल जाए। ब्रह्मा जी महाराज तो कहते हैं कतमांगी रजो विषेकम। कतमांगी, हमारे महाराज शेष का अर्थ करते थे
कि ब्रह्मा जानते थे कि मैं गोपियों का अपराधी हूं, ब्रह्मा जानते थे कि मैं गायों का अपराधी हूं, क्योंकि गायों के बछड़े छुपा दिए और गोपियों के बच्चे छुपा दिए, तो जिनका मैं अपराधी हूं उनकी चरण रज हमको कैसे मिल सकेगी। तो कतमांगी रजोभिषेकम का अभिप्राय है कोई पक्षी ब्रज में रज में बैठे और वह उड़े और उड़ करके पक्षी के पैरों में लगी हुई धूल हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। कतमांगी रजोभिषेकम, गायों की चरण धूली नहीं, गोपियों की चरण धूली नहीं, पक्षी की भी चरण धूली मिल जाए। कतमांगी रजोभिषेकम। आज श्री उद्धव जी महाराज का सहयोग प्रकृति भी कर रही है। मैं आज प्रातः काल चिंतन कर रहा था कि उद्धव छुपना चाहते थे तो ब्रजरज ने कहा कि हम तुम्हें छुपा देती है। ब्रजरज की महाराज बड़ी महिमा है। हमारे महर्षि तो कहते थे ब्रजरज का एक एक रज चिंतामणि है। कोई ब्रजरज का एक रज का आश्रय ले ले तो उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। चिंतामणि है। हमारे रसिक तो गाते ही रहते हैं कि ब्रजरज में बारी डारों, अपने ब्रजरज में तो मैं स्वर्ग को भी निछावर कर दूं, चिंतामणि निछावर कर दूं, कल्प वृक्ष निछावर कर दूं। ब्रजरज की बड़ी महिमा है। तो ब्रजरज ने बड़ा सहयोग किया। सच में प्रकृति भी परमात्मा की प्रेयसी है और परमात्मा की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति की जब जान जाती है कि अब तो परमात्मा ने अपना लिया इन्हें, तो वह विरोधी नहीं बनती, फिर सहयोगी बन जाती है। आज उसने रथ को ढक दिया। रथ को इसलिए ढक दिया कि उद्धव चाहते नहीं थे कि कोई हमको देखे, इसलिए रथ ढक गया। अथवा ब्रजरज ने श्री उद्धव जी महाराज को ब्रज प्रवेश का अधिकार दिया। ब्रज प्रवेश का अधिकार का अभिप्राय कि उनके शरीर का अभिषेक ब्रजरज से हो गया। सारे वस्त्रों में, सारे बालों में, सारे कपोलों में, सब जगह आप जरा विचार करना। छन्न याना, यदि छन्न याना का अभिप्राय है विमान यान उनका ढक गया, तो यदि धूली से विमान ढकेगा तो आज की जैसी तो गाड़ियां नहीं है कि एयर कंडीशन हो तो रज अंदर न जाए, तो रथ तो खुला होता है। और रथ जब चारों तरफ से खुला है और रथ ढक जाएगा रज से, तो रथ के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति ढकेगा कि नहीं ढकेगा, उसका अभिषेक होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। श्री उद्धव जी महाराज का अभिषेक हो गया। प्रविशताम कहा कि किसकी रज थी? आहा, गोपियों की चरण रज नहीं थी ये, नंद बाबा की चरण रज नहीं थी, यशोदा मैया की चरण रज नहीं थी, ये पशु नाम खुर रेणु भी, ये पशुओं के चरणों से उड़ी हुई रेणु थी। शायद सनातन गोस्वामी जी महाराज ने बहुत रसीला भाव यहां दिया है कि गाय शब्द प्रयोग नहीं किया, गाय का शब्द का प्रयोग कर दिया जाता, पशु क्यों कहा? क्या सचमुच में ब्रज के गाय आदि पशु कहने लायक हैं क्या? ये पशु शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? मैंने निवेदन किया था कि 3 प्रेमी हैं, उत्कंठा प्रधान, विश्रम प्रधान और तीसरे में विवेक शून्य प्रधान। तो ये विवेक शून्य का अभिप्राय क्या है? बोले भले ही श्री कृष्ण चले गए हैं,
मैं अपने महर्षि को सुन रहा था, उन्होंने इतनी रसीली बात कही कि ये विवेक शून्यता क्या हो गई थी पता है? ऐसी विवेक शून्यता तो हमारे जीवन में आज और अभी हो जाए जैसे इन पशुओं की थी। इनकी विवेक शून्यता जानते हैं क्या थी? जब ये चर करके शाम को आती थी ना और दौड़ती हुई भागती थी ब्रज की ओर, अपने घर की ओर, तो इनको ये भूल जाता था कि श्री कृष्ण चराकर हमें नहीं लाए हैं। उनको लगता था श्री कृष्ण हमको ही चराकर पीछे पीछे आ रहे हैं। कई बार गायों को कोई दूसरा गोप दूर आ होता था और उन गायों को यह भ्रम हो जाता था कि कोई दूसरा नहीं दूर आ, हमको श्री कृष्ण दूर है। उसी प्रेम से, क्योंकि उनको सर्वत्र श्री कृष्ण का दर्शन होता था, ये विवेक शून्यता हो गई थी। चारों तरफ जहां देखे वहां उनको श्री कृष्ण दिखते थे। कोई दूसरा आ रहा है तो उनको लगता था श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो विवेक शून्य होने के कारण उनको श्री कृष्ण का विरह लगता नहीं था। नारायण, मैं निवेदन करूं एक सिद्धावस्था आ जाए हमारी जिसमें हमको श्री कृष्ण का विरह महसूस न हो, श्री कृष्ण का दर्शन हो। बुरा मत मानिएगा यदि अभी हमारी वह स्थिति नहीं आई और श्री कृष्ण हमको मिले नहीं हैं और हम खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम जी रहे हैं। आप बुरा मत मानिएगा, भले मनुष्य शरीर है किंतु हैं हम पशु ही। अरे जिस अंतःकरण में कृष्ण के प्रति अभी उत्कंठा नहीं जगी, आनंद से सो रहे हैं, खूब नींद आती है, खूब अच्छे अच्छे भोजन रुचते हैं, अच्छी अच्छी सैया रस देती है और हम कहते हैं हम श्री कृष्ण के हैं और उनका विरह सताता नहीं है, उनके विरह के लिए आंसू नहीं आते हैं। अरे नारायण, उत्कंठा नहीं होती, उसको क्या कहा जाएगा? रामचरितमानस में यही शब्द का प्रयोग किया है कि जिन माताओं का लाल भगवत भक्त नहीं हो पाता, वो माताओं ने बच्चे को जन्म नहीं दिया है, व्यथा बियानी। बियाता तो पशु ही है और क्या है। तो सचमुच वो पशु हैं जिनको श्री कृष्ण का विरह नहीं सताता है, जिनको श्री कृष्ण से मिलने की उत्कंठा नहीं होती है, जिनको अपने प्रीतम से दूर रहने के बाद भी मिलने के लिए उत्साह नहीं होता है कि कैसे मिला जाए, क्या किया जाए। वो पशु नहीं तो और क्या है। तो ये पशुओं के द्वारा उड़ी हुई धूल और उस धूल से ही श्री उद्धव जी महाराज का रथ ढक गया। नारायण, यहां 3 दर्शन हैं, मैंने निवेदन किया था। मधुर रस का दर्शन है, वात्सल्य रस का दर्शन है, सख्य रस का दर्शन है। उद्धव जी को तीनों हो रहे हैं। वासितार्थे का अभिप्राय है, अब गायें बहुत सारी हैं, जो गायें हरी हो रही हैं, जो रजपूर्ण हैं, अब उन गायों के लिए बिजार लड़ रहे हैं। उन गायों के पास पहुंचने के लिए सांड लड़ रहे हैं, आपस में उनकी हुंकार सुनाई पड़ रही है। एक दृश्य ये देखा उद्धव ने, ये मधुर रस का दर्शन है। दूसरा दर्शन है, महाराज जो गायें ब्याई हैं, जिनके स्तनों में दुग्ध भरा हुआ है, बछड़े हैं, बड़े बड़े स्तन हैं और उसमें दुग्ध भरा हुआ है, वह दुग्ध भरे हुए स्तनों में दौड़ रही हैं अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए। ये वात्सल्य रस है। और नारायण,
सफेद रंग के बछड़े इतस्ततः विलंघंत, यहां वहां दौड़ रहे हैं आपस में। ये दर्शन जानते हैं, ये दर्शन है हमारे जीवन में सख्य रस का। तीनों दर्शन यहां हुए, मधुर रस का दर्शन, वात्सल्य रस का दर्शन और सख्य रस का दर्शन। ये मधुर रस रसों का राजा है। एक मधुर रस ही ऐसा रस है जिसमें सभी रस समा जाते हैं। मधुर रस में सख्य रस भी है, मधुर रस में वात्सल्य रस भी है, इसमें सारे रस हैं। ये रसों का राजा है मधुर रस, इसलिए पहले उसका नाम लिया है। और नारायण इतना ही नहीं, वहां की भाव भंगिमा में एक बात और भी लक्षित हो रही है। क्या लक्षित हो रही है? नारायण वेणु का स्वर सुनाई पड़ रहा है और चा शब्द से और भी अर्थ है, वेणु नाम निस्सुनेन च। आप कहेंगे कि वेणु कैसे सुनाई पड़ रही है, क्योंकि वेणु वादक यहां है नहीं। वेणु वादक तो हमारे श्री कृष्ण थे और श्री कृष्ण मथुरा में हैं, तो वेणु सुनाई देने का अभिप्राय क्या है? व्याकरण दर्शन के आधार पर शब्द नित्य होता है, ध्यान रखना। शब्द कभी नष्ट नहीं होता है। और हम तो कई बार रसिकों से प्रार्थना भी करते रहते हैं, जैसे जिस भूमि में आप सब बैठे हैं यहां पूज्य स्वामी जी महाराज का खूब रस बहा है, खूब उनकी वाणी पहले भी बही, आज भी बह रही है। पहले महाराज जी स्वयं साक्षात में थे, अभी यंत्र के माध्यम से। जो शब्द एक बार उच्चरित हो जाता है वो हमको आपको दिखाई भले न पड़े, सुनाई भले न पड़े, किंतु वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो वातावरण में रहता है। हमको तो किसी ने बताया कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कुरुक्षेत्र में यंत्र लगा करके उस समय की आवाज सुनने का, गीता का ध्वनि सुनने का प्रयास किया, तो घोड़ों की, हाथियों की चिल्लाहट सुनाई पड़ती है। क्योंकि पहले हमारा उपदेश हो गया, बाद में युद्ध हुआ है, तब भी वो शब्द पकड़ में आए। हजारों वर्ष के बाद भी एक बार जो शब्द उच्चरित हो जाता है वो वातावरण में रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि अपने द्वारा ऐसे शब्दों का उच्चारण न हो जो प्रकृति दूषित हो जाए। यदि भगवत कथा से, भगवत गुणानुवाद से, भगवत संकीर्तन से वातावरण पवित्र होता है, तो गाली से, निंदा से, चुगली से ये वातावरण दूषित भी होता है। मैं तो बहुत प्रयास भी करता हूं और लोगों से कहता भी रहता हूं कि जहां महद पुरुष रहे हों वहां पर लोक चर्चा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उस वातावरण को वैसे रहने दो, क्योंकि जो भी व्यक्ति आएगा तो यदि वही वातावरण उसका मिलेगा तो वैसे ही उसका अभी भी कल्याण हो जाएगा। और तुमने निंदा करके, स्तुति करके, गाली दे करके उस वातावरण को बिगाड़ दिया तो वातावरण के बिगाड़ने की आप अपराधी हो। जैसे अभी पूरे संसार के वातावरण को बिगाड़ रहा है, प्रकृति दूषित हो रही है और वो लोग दूषित करने के अपराधी हैं, वैसे अध्यात्म जगत के भी हम लोग अपराधी बनेंगे यदि गंगा किनारे बैठ करके निंदा करेंगे, यदि आश्रमों में आकर के चुगली करेंगे, दोष दर्शन करेंगे, तो हम लोग निश्चित रूप से जैसे प्रकृति को दूषित करने के अपराधी वो हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे लोग गंगा में शराब की बोतल डालकर गंगा को दूषित करके अपराधी बनते हैं,
वो अपराधी हैं, गंदगी डालकर अपराधी बनते हैं, मल आदि छोड़ करके अपराधी बनते हैं। वैसे यदि आपने महाराज किसी की निंदा की, किसी को गाली दी, किसी की यहां चुगली की, तो आप उससे कम अपराधी नहीं हो, आप भी उसके अपराध। यह सूक्ष्म अपराध है। मैं एक दिन विचार कर रहा था कि वो गंगा जी में कोई यदि कीचड़ डाल देता है तो गंगा जी बहा कर ले जाती है, किंतु यहां तुमने यदि निंदा चुगली का बीज बो दिया तो उससे ज्यादा अपराधी हो। इसलिए बिल्कुल, मैं तो कई बार कहता हूं यहां तो ऊंचे स्वर में भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वातावरण महाराज वहां का पवित्र बना रहे। मुझे तो आश्चर्य लगा स्वयं जान करके, मैंने कभी समाधि नहीं लगाई, योग के चक्कर में कभी ये शरीर पड़ा नहीं। सत्संग प्रिय जीवन, संतों की सेवा प्रिय जीवन। मैं दक्षिण में था, महर्षि के अरविंद के आश्रम में, वो किसी संत से मिलने गया था, और कोई अरविंद जी महाराज बहुत बड़े संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं, उनकी बड़ी ख्याति है, इस दृष्टि से नहीं गया था। तो दिन में घूमता रहा, सायंकाल मुझे लगता है कि करीब 4 बजे वहां पहुंचा जहां वो अरविंद जी निवास किए। वहां बड़ा अच्छा है, एक वृक्ष है, वहां सबको मौन रहने का ही वहां अनुशासन है। तो सब 2-4 लोग वहां बैठे थे आंख बंद किए हुए, अपने राम भी थक गए थे, और थके होने के कारण मुझे लगा कि कहीं तो बैठना ही है। अकेला था, हमारे साथी कहीं जो 2-4 लोग उधर उधर थे, और मैं सोचा चलो यहीं बैठकर विश्राम करते हैं, जैसे सब लोग बैठे अपना मौन होकर हम भी बैठ जाते हैं। न ध्यान करने का उद्देश्य था, न अपना कोई वहां समाधि लगाने का उद्देश्य था, न कोई अपने जीवन में वो प्रणाली आती जाती है, बस ऐसे सहज विश्राम के लिए बैठ गया। और कब हमारी आंख बंद हुई, कब समाधि लग गई, मुझे ही पता नहीं। 4 बजे का बैठा हुआ 8, साढ़े 8 बजे वो हमारे साथी सब ढूंढते हुए आए कि स्वामी जी कहां गए, और मैं वहां बैठा था। क्या कर रहे मुझे भी पता नहीं है, आंख बंद है और मैं बैठा हूं। मुझे भी आश्चर्य लगा कि 4, साढ़े 4 घंटे ऐसे बैठे कैसे रह गया मैं। बाद में मुझे पता चला, कल एक हमारे मित्र ने बताया भी हमको ये बात, हमको उसी समय रात्रि में बात स्मरण में आई। बोले कि जैसे उन्होंने कहा कि कहीं ऐसी संस्कृति है कि वहां पर एक साथ बैठ करके लोग, कोई मानो वृक्ष यदि उसको काटना है तो ऐसे नहीं काटते, एक साथ जाकर वृक्ष को कहते हैं कि तुम मर गए हो, तुम सूख गए हो, तुम किसी काम के नहीं हो, और वो वृक्ष सूख जाता है। क्योंकि एक साथ इतने लोगों ने मिलकर के वो प्रयोग किया, तो समष्टि का प्रयोग इतना प्रभावित हुआ कि वो वृक्ष सूख जाता है। तो समष्टि का प्रभाव, तो मुझे लगा कि इतने लोग बैठकर जो वहां ध्यान करते हैं ना, अरविंद जी भले चले गए हैं, किंतु इतने लोग जो बैठ करके ध्यान करते हैं, तो वहां के वातावरण में ध्यान के परमाणु समा गए हैं। तो जैसे आप लोग यहां इतने की संख्या में बैठकर सत्संग करते हैं, महाराज श्री के चरणों में बैठकर स्वामी जी के सत्संग करते थे, तो सत्संग के कीटाणु यहां समा गए हैं। तो आप यहां बैठकर सत्संग करोगे, जितना रस आएगा दूसरी जगह नहीं आएगा। इसलिए यहां की भूमि को मैं प्रार्थना यही करता हूं कि राग द्वेष की भूमि से दूर रखें। अगर कभी झगड़ा भी करना हो, मन आए कि झगड़ा करना है, तो कहो कि आश्रम के बाहर चलते हैं, वहां झगड़ के आ जाते हैं, गेट के बाहर चलते हैं, थोड़ा बातचीत कर लेंगे। यहां की भूमि को तो पवित्र रहने दो। कम से कम अपना उपकार न कर सको तो आने वाली पीढ़ियों का उपकार करो, क्योंकि जो यहां आएगा वो महाराज रस से भरकर जाएगा, आनंद से भर करके जाएगा। तो शब्द नित्य होता है, शब्द नित्य होता है। भगवान वेणु बजा करके गए हैं, किंतु वो वेणु का स्वर आज भी वहां सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि वो नष्ट हुआ ही नहीं है। योग्यता चाहिए सुनने की। आप सब जानते हैं, यहां बीबी से, लंदन से, लखनऊ रेलवे अपने रेडियो स्टेशन से, दिल्ली रेडियो स्टेशन से, सबसे जो ध्वनि प्रसारित की जा रही, यहां ध्वनि है कि नहीं? वो ध्वनि है। आप केवल रेडियो ऑन करो और वो स्टेशन लगाओ, तो ये नहीं कि ये हमारा रेडियो वहां जाकर के आवाज लेकर आता है। वहां के
लहरी महाराज यहां पर समाई हुई है, केवल वो यंत्र चाहिए। ऐसे ही श्री कृष्ण के द्वारा बजाई गई वेणु वातावरण में समाई हुई है, केवल सुनने वाला यंत्र चाहिए। और मैं एक अपनी अनुभूति की बात कहूं, श्री धाम वृंदावन में जब ये शरीर गया पढ़ने के लिए, तो हमारे बगल वाले कमरे में एक विद्यार्थी था, महाराष्ट्र के थे, वो वारकरी संप्रदाय के पढ़ते थे। वो कहते थे कि मैं क्षत्रिय हूं, इसलिए मैं दान का अन्न नहीं खा सकता हूं। तो 4 घंटे गौशाला की सेवा करते थे और अपना पढ़ने के लिए जाते थे। शाम को बैठ करके मृदंग बजा करके वो 1-1.5 घंटे भगवत नाम संकीर्तन करते थे। हमको लगता है 23-24 साल की उम्र होगी उनकी। बहुत बढ़िया जीवन था, अभी तो कहां है पता नहीं। और रोज की दिनचर्या थी, तो कभी कभी हमारे पास समय होता था तो बगल वाले कमरे में थे, किसी को बुलाते नहीं थे, अपने अकेले, तो मैं भी उनके साथ बैठ जाता था। वो संकीर्तन करते थे, मैं भी पीछे पीछे गुनगुना लेता था, बहुत रस लेते थे। एक दिन उन्होंने रात्रि में 12 बजे मुझे जगाया, बगल वाले कमरे में थे, ब्रह्मचारी जी ब्रह्मचारी जी। मैंने आंख खोली, उनका क्या बात है, ज्ञानेश्वर नाम था उनका, क्या बात है? बोले कि कोई बांसुरी बजा रहा है, और ऐसी बांसुरी तो हमने चौरसिया की भी नहीं सुनी। तो हमको पता भी नहीं चौरसिया कौन है। तो हमने कहा ये चौरसिया कौन है? बोले इस समय सबसे बढ़िया बांसुरी वादक है, पता नहीं कौन बजा रहा है, और वो बांसुरी हमको खींच रही है, तो चलो ना हमारे साथ। मुझे नहीं सुनाई पड़ रही थी, हमको बार बार कहें तो हम लोग कमरे से निकलकर बाहर बगीचे में आए। उन्होंने कहा देखो इधर से सुनाई पड़ रही, चांदनी रात थी पूरी, और मेरे से बोले तुम चलो मेरे साथ, पता लगा के लाते हैं, सुन के आते हैं कहां बज रही है। अपने को तो एक नींद आ रही थी और दूसरे बांसुरी सुनाई भी नहीं पड़ रही थी, तो हमको लगा पता नहीं ये स्वप्न में है। किंतु मेरे से प्रेम मानते थे, तो उनके प्रेम के कारण उनका चलो चलते हैं। तो आश्रम के गेट पर गए तो चौकीदार ने कहा कि मैं गेट नहीं खोलूंगा, अगर गेट खुलवाना है तो महाराज जी से आज्ञा लो। मेरा मन तो पहले से ही नहीं था। हमने कहा देख ज्ञानेश्वर गेट खुलने वाला नहीं, और चल सो जाते हैं। तो हमारे साथ गया, थोड़ी दूर जाने के बाद कहा कि देख भाई मैं तो नहीं रह सकता हूं अब। मैंने उस दिन अनुमान किया था कि कृष्ण की वेणु में क्या जादू होगा। वो इतना सदाचारी बच्चा, आपको क्या कहें, इतना ईमानदार, भगवत भक्त, सेवा परायण, और उसने कहा मैं तो नहीं रह सकता हूं। दूसरी तरफ महाराज दीवाल फांद करके वो निकल गया, दीवाल फांद करके, और निकल गया। हम तो जाके सो गए, और जाके सो गए। सुबह आया तो खूब रोए। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले कि पहले लगा कि रेलवे स्टेशन पर बज रही है, वहां गया तो लगा रंग मंदिर पर बज रही है, वहां गया तो लगा केसी घाट में बज रही है, वहां से आया तो लगा रमण रेती में बज रही है। मैं रात भर भटकता रहा, कहां से आवाज आ रही कुछ पता ही नहीं चला। और कहा कि इतनी बढ़िया वेणु आज तक मैंने नहीं सुनी। उस समय तो हमारे अंतःकरण की स्थिति भी नहीं थी, मैंने ये शास्त्र भी अध्ययन किए नहीं थे, तो मुझे पता नहीं था कि यह घटना घट सकती है। आज मैं जब चिंतन करता हूं तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से उसका अंतःकरण भगवत भक्त से और गो सेवा से इतना पवित्र हो गया था कि उसको वेणु भगवान की सुनाई पड़ रही थी। तो योग्यता हमारी हो जाए, तो श्री उद्धव जी महाराज की योग्यता थी, वे वेणु सुनाई पड़ रही थी। गोदो शब्दाभिरवम, गोदो शब्दाभिरवम का अभिप्राय क्या है? आजकल तो महाराज एक प्रकार का अपराध ही है, मैं तो उसके पक्ष में नहीं हूं। आजकल गौशाला लोग बनाते हैं,
और गाय का दुग्ध का व्यापार करते हैं। उसमें कई बार क्या होता है कि आजकल सेवक न मिलने के कारण गायों का दुग्ध लोग मशीनों से दूहते हैं। वो ठीक नहीं है। महाराज मशीन लगा करके कोई गाय का स्तन कोई यंत्र है क्या? आप जरा विचार करो कितनी पीड़ा होगी उसको। कोई जड़ वस्तु थोड़ी है, नल थोड़ी है कि मशीन लगा दो और उससे खींच लो। अरे नारायण, दुग्ध दूहने का भी एक तरीका होता है। और जब दुग्ध दुहा जाता है तो, और सच में हमने देखा है कि गाय का दूध गाय प्रेम से उसी को दूहने देती है जो उसकी सेवा करता है। गोपाल जाकर उसके पास खड़ा हो जाए तो तुरंत खड़ी हो जाती है। हम आप जाएं ऐसे निकालने तो नहीं निकालने देगी वो। अरे गाय का दुग्ध बछड़े के लिए है, उसका स्वत्व है। तो जब दूहते हैं ना, पात्र सामने रखा है तो एक धार इधर से आती है, एक धार इधर से आती है, और खूब मानो कई गाय दूही जा रही हो तो घर 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 आवाज सुनाई पड़ेगी कि धार गिरती ना इधर से इधर से इधर से। तो गाय दूहने की आवाजें आ रही थी। उद्धव जी महाराज के कानों में गाय दूहने की आवाज आ रही थी, वेणु की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। और कोई गा रहा है। कौन गा रहा है? बोले गोपियां गा रही हैं। गायंती भिष्ट कर्माणी शुभानी बलकृष्णयो हो। दाऊ दादा की लीला और कन्हैया की लीला ये गा रही हैं। और सुंदर सजी धजी गोपियां हैं। गोप लोग भी हमारे दरवाजे पर बैठकर सुंदर विराजमान हैं, श्री कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे वातावरण में हमारे श्री उद्धव जी महाराज ब्रज में प्रविष्ट हुए हैं और जाकर नंद बाबा के भवन के सामने बैठे हैं। बाद में बाबा से मुलाकात होती है, बाबा जी से वार्ता होती है। अब इसकी चर्चा नारायण क्रमशः करेंगे। कल आपको बड़ी मधुर लीला सुनने को मिलेगी। ठाकुर जी चाहेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे। बाबा कैसे भाव राज्य में डूबे हुए हैं और बाबा श्री कृष्ण की चर्चा किस रूप से करते हैं, पत्थर हृदय भी पिघल जाए, ऐसे भाव हमारे पूज्य बाबा के हैं। वो चर्चा नारायण क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र हमारे आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।